सबसे अधिक सरस्वती पूजा भारत देश में होता है, सबसे अधिक। लेकिन ब्रिलियंट बच्चे कहां पैदा होते हैं? जापान में। झारखंड विधानसभा में हेमंत सोरेन ने जब कहा कि भारत में सरस्वती पूजा सबसे ज्यादा होती है लेकिन सबसे तेज बच्चे जापान में हैं, लक्ष्मी पूजा भारत में होती है लेकिन सबसे अमीर देश अमेरिका है, और विश्वकर्मा पूजा यहाँ होती है लेकिन तकनीकी हुनर चीन में दिखता है, तो उन्होंने असल में एक कड़वी लेकिन जरूरी बात कही। यह केवल एक बयान का विवाद नहीं है, बल्कि उस सोच पर सवाल है जिसमें समाज मेहनत, शिक्षा और वैज्ञानिक सोच से ज़्यादा उम्मीद पूजा पाठ और प्रतीकों से करने लगता है। इन्होंने इशारा किया कि केवल पूजा करने से ज्ञान, दौलत और तरक्की नहीं आती, उसके लिए मेहनत, अच्छी शिक्षा, सही नीति और वैज्ञानिक सोच चाहिए। इस वीडियो में अंत तक बने रहिए, क्योंकि सवाल तो मुख्यमंत्री से भी पूछा जाएगा कि अगर आप विधानसभा में तार्किक बातें कर रहे हैं तो फिर आपने इन धार्मिक आडंबरों को बढ़ावा क्यों दिया। जोहार, जय भीम, जय फुले, जय बिरसा, जय साहू, जय पेरियार, जय संविधान। सबसे पहले मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का वो वीडियो देखिए जिसको लेकर बवाल मचा हुआ है। कान में कुछ बातें आती है तो हंसी भी आती है। सबसे अधिक सरस्वती पूजा भारत देश में होता है, सबसे अधिक। लेकिन ब्रिलियंट बच्चे कहां पैदा होते हैं? जापान में। सबसे अधिक सरस्वती पूजा हम लोग करते हैं। और बताइए, वहां लोग बच्चे पैदा होते हैं तो कई ऐसा लक्ष्मी पूजा सबसे अधिक हम लोग करते हैं। सबसे अधिक अमीर लोग अमेरिका में पैदा होते हैं। कहीं कुछ गड़बड़ है। हेमंत सोरेन के इस बयान के बाद भाजपा ने उन पर सनातन धर्म और देवी देवताओं के अपमान का आरोप लगाया। कई जगहों पर विरोध प्रदर्शन हुए, पुतले जलाए गए और कहा गया कि इससे हिंदुओं की धार्मिक भावनाएं आहत हुई है। लेकिन इस पूरे विवाद को सिर्फ धर्म के अपमान के रूप में देखना ठीक नहीं होगा। दरअसल हेमंत सोरेन ने जिस बात को उठाया वह भारत के एक बड़े सामाजिक सच को सामने लाती है। हमारे यहाँ ज्ञान की देवी की पूजा होती है, लेकिन स्कूलों की हालत, शिक्षा की गुणवत्ता और वैज्ञानिक सोच की स्थिति पर गंभीर सवाल बने रहते हैं। जैसे जुलाई 2025 की यह खबर देखिए। राजस्थान के झालावाड़ जिले में एक सरकारी स्कूल की छत गिरने से 7 बच्चों की मौत हो गई और कई घायल हो गए। यह दर्दनाक हादसा मनोहर थाना इलाके के पिपलोदी गांव में हुआ, जहां जर्जर इमारत की छत बारिश के कारण गिर गई थी। इसी तरह भारत में धन की देवी के रूप में कई प्रतिमाओं की पूजा होती है, लेकिन गरीबी, बेरोजगारी और आर्थिक असमानता भी बढ़ती रहती है। विश्व असमानता रिपोर्ट 2026 के अनुसार भारत में आर्थिक असमानता गंभीर स्तर पर है, जहां शीर्ष 10% आबादी के पास राष्ट्रीय आय का 58% और कुल संपत्ति का लगभग 65% हिस्सा है। इसलिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के तर्क को भावनाओं को ठेस पहुंचाने की बात कहकर नकारना गलत होगा। उन्होंने सीधी भाषा में यह समझाने की कोशिश की है कि समाज केवल धार्मिक अनुष्ठानों से आगे नहीं बढ़ता, बल्कि आगे बढ़ता है शिक्षा, उद्योग, तकनीक, रिसर्च और समान अवसरों से। यह बात कुछ लोगों को कड़वी लग सकती है, लेकिन कड़वी बात हमेशा गलत नहीं होती। कई बार सच वही होता है जो सुनने में सबसे ज्यादा चुभता है। हालांकि इस मामले में भाजपा की राजनीति पर भी सवाल उठते हैं। जो लोग हेमंत सोरेन के बयान को धर्म का अपमान बता रहे हैं, वही लोग कई बार मुसलमानों के खिलाफ नफरत भरी भाषा बोलने वालों पर चुप दिखाई देते हैं। जब किसी एक धर्म की भावनाओं की बात जोर से उठाई जाए, लेकिन दूसरे धर्म के लोगों के खिलाफ जहर उगलने पर खामोशी रखी जाए, तो ये साफ दिखता है कि मामला केवल आस्था का नहीं, बल्कि राजनीति का भी है। यही दोहरा रवैया इस विवाद को और गंभीर बना देता है। भाजपा विधायकों के बयान देखिए। मयंकेश्वर सिंह कहते हैं, अगर हिंदू जाग गए तो हम तुम्हारी दाढ़ी खींचकर चोटियां बना देंगे। भाजपा विधायक राघवेंद्र प्रताप सिंह बयान देते हैं कि जो हिंदू मुझे वोट नहीं देते, उनकी रगों में मियाँ खून बहता है। यहाँ तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साल 2024 के चुनाव में 173 भाषण दिए। ह्यूमन राइट्स वॉच ने जब नरेंद्र मोदी के सभी चुनावी भाषणों का विश्लेषण किया तो पाया कि कम से कम 110 भाषणों में मोदी मुसलमानों के प्रति पूर्वाग्रह और नफरत से भरी टिप्पणियां की। उन्होंने बार बार मुसलमानों को घुसपैठिया बताया और दावा किया कि अन्य समुदायों के मुकाबले मुसलमानों के ज्यादा बच्चे होते हैं। ऐसे कई कट्टर हिंदुत्ववादी नेता हैं जो गैर हिंदुओं के खिलाफ जहर उगलने का काम करते हैं। तब इनको किसी और की धार्मिक भावनाओं की कोई चिंता नहीं होती, लेकिन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के बयान से इनकी धार्मिक भावनाएं तुरंत आहत हो गई। लेकिन यहाँ एक जरूरी सवाल खुद हेमंत सोरेन पर भी उठता है। अगर वे सच में पाखंड और अंधविश्वास के खिलाफ है, तो क्या वे खुद
खुद हमेशा उसी सोच पर चलते दिखते हैं? यह सवाल इसलिए जरूरी है क्योंकि भारतीय राजनीति में लगभग हर नेता कभी न कभी धार्मिक मंचों, पूजा पाठ, आस्था के प्रदर्शन और प्रतीकवाद का हिस्सा बनता दिखाई देता है। हेमंत सोरेन भी कई मौकों पर ऐसी गतिविधियों को बढ़ावा देते या उनमें शामिल होते दिखे हैं। ऐसे में जब वही नेता बाद में पूजा पाठ की सीमाओं पर सवाल उठाता है तो लोग यह भी पूछेंगे कि क्या केवल यह भाषण है या सच में सोच का हिस्सा। यही इस पूरे मुद्दे का सबसे बड़ा विरोधाभास है। हेमंत सोरेन की बात तार्किक है, लेकिन अगर वे खुद भी उसी पाखंडवादी राजनीति में फंसे रहते हैं तो उनकी बात की ताकत थोड़ी कम हो जाती है। जनता अब केवल बयान नहीं बल्कि व्यवहार भी देखती है। अगर कोई नेता सच में वैज्ञानिक सोच, सामाजिक न्याय और तर्क की राजनीति करना चाहता है तो उसे अपने आचरण में भी वैसा ही दिखना होगा। केवल मंच से बड़ी बातें कहना काफ़ी नहीं है। अंत में यह विवाद हमें एक बड़े सच की तरफ ले जाता है। भारत में पूजा पाठ का व्यवहार बहुत अधिक है, लेकिन शिक्षा और वैज्ञानिक सोच पर उतना जोर नहीं है। आस्था बहुत है, लेकिन समान अवसर और न्याय अब भी अधूरे हैं। हेमंत सोरेन ने इस सच्चाई को शब्द दिए, इसलिए उनकी बात में दम है। लेकिन साथ ही यह भी सच है कि जब तक नेता खुद प्रतीकों और पाखंड की राजनीति से बाहर नहीं आएंगे तब तक ऐसी बातें अधूरी लगती रहेंगी। इसलिए यह बहस केवल हेमंत सोरेन या भाजपा तक सीमित नहीं है, बल्कि पूरे समाज और राजनीति को आईना दिखाने वाली बहस है। इस वीडियो को शेयर कीजिए और अपनी राय नीचे कमेंट कीजिए। धन्यवाद। जय संविधान, जय लोकतंत्र, जय भीम, जय मूल निवास। MNT न्यूज नेटवर्क को सब्सक्राइब करें, लाइक और फॉलो करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकॉन दबाकर जन जागृति की मुहिम में जुड़े रहें।